आइए सर, बैठिए। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर किस लिए आए हैं? तुम अपना मुंह खोलो, मेरे बेटे का पीछा छोड़ने के लिए क्या लोगी? बेटे का पीछा? पीछा? हाँ। जैसा आप सोच रहे हैं ना, वैसा कभी नहीं हो सकता। और वैसे आप पहले बैठ जाइए ना। अरे सर, बैठ जाइए। पहले तो आप मेरी कमर पकड़ते थे, बहुत जल्दी बैठ जाया करते थे। लेकिन अब कहने से भी नहीं बैठ रहे, चेंज हो गए हैं। यही तुम अगर यही समझती हो तो ऐसा ही सही। लगता है शौक करना छोड़ दिया है। देखिए सेठ, आप अपने बेटे की शादी मुझसे हो जाने दो। और वैसे भी मैं वहाँ चली जाऊंगी तो दोनों का काम चलता रहेगा। आपके नज़रों के सामने भी रहूंगी और तुम्हारे बेटे की भी। क्यों? बकवास बंद करो। बताओ कितना पैसा चाहिए तुम्हें? ओ, अब मेरी बातें बकवास लग रही हैं? क्यों नहीं लगेंगी? जवान बेटा जो हो गया है, शर्म की वजह से सारे शौक छोड़ दिए। जो रातें रंगीन करता था वही, क्योंकि बेटे को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। really? क्यों? अब मैं कुछ कह रही हूँ तो आग लग रही है। एक बात बताओ, तुम मेरे बेटे का पीछा छोड़ने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? ये लो। और अगर इससे भी तुम्हारा पेट ना भरे तो बताओ मुझे कितना चाहिए, मैं उतने का चेक तुम्हारे नाम का बना दूंगा। वैसे सेठ, ये पैसा ना बहुत देखा है, इसलिए इसे अंदर रख लो। अगर मुझे पैसा ही कमाना होता तो तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करती। इसलिए कहती हूँ कि चुपचाप से मेरी शादी हो जाने दो। और हाँ, वरना तुम मेरा जहर नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो हम भी देखना चाहते हैं कि तुम कितना गिर सकती हो। सेठ, गिर तो आप रहे हो, मैं नहीं। लड़की, हम तुझे प्यार से समझा रहे हैं, हमारी बात मान जा। और मैं भी आपको प्यार से समझा रही हूँ, आप भी मान जाइए। ये शादी चुपचाप होने दीजिए। नहीं तो ये नहीं हो सकता। ये होगा और होके रहेगा। तो राजी नहीं तो गैर राजी है। तो हम भी देखेंगे कि तुम कहाँ तक गिर सकती हो। और हम भी देखते हैं कि तू पैसा कहाँ तक फेंक सकता है। निधि, निधि, निधि। क्या हुआ जी? तुम माँ बेटे ने जो जिद पकड़ रखी थी कि शादी शादी शादी, ये देखो, मैं इसलिए मना कर रहा था। ये तो, अरे ये तो, और ये किसके साथ, और ये कैसे कपड़े पहन की फोटो? देख लो, इसलिए मना कर रहा था मैं। लेकिन क्योंकि मैं इसका पूरा बायोडेटा निकाल चुका हूँ। आपको ये फोटो मिला कहाँ से? वो मिला हो, कहाँ से मिला हो, ये मैं जानता हूँ। तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की आंखों से मोहब्बत का भूत उतारने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन जी, आप अरुण को समझाएं ना, ये सारी बातें बोलें उसके सामने। हाँ तो बुलाओ उसको। सो रहा है अभी, तो एकदम से उसके सामने ये सारी बातें कहेंगे, क्या बीतेगी उस पर? ठीक है, तो उसको उठ जाने दो, शाम को बता देंगे। ठीक है जी। चलो। अरुण, अरुण, बेटा अरुण। मॉम डैड आप एक साथ? बताइए। बेटा
मुझे और तुम्हारे पापा को कुछ बात करनी थी तुमसे। बोलिए। थोड़ा हिम्मत से काम लेना, जो बात हम बताने जा रहे हैं। हिम्मत से काम लूँ? कहना क्या चाहती हैं आप? बोलिए। जिस लड़की के प्यार में तुम दीवाने हो रहे थे, उस लड़की का बायोडाटा ये है बेटा। लेकिन क्यों, उतर गया ना प्यार का भूत? बेटा, इसीलिए हम तुमसे मना कर रहे थे कि ये लड़की हमें पसंद नहीं है। सुनो जी, जवान लड़का है, कुछ करने को भरने ना लग जाए, मुझे तो डर लगता है। कुछ नहीं करेगा। रेशमा, रेशमा! अरुण, इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? छुओ मत मुझे। क्या हुआ? मुझे छूने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ये फोटो? हाँ, ये फोटो। क्यों देख के चौंक गई ना कि ये फोटो मेरे पास कहाँ से आया? इसका मतलब तुम्हारे बाप ने अपनी औकात दिखा दी। मेरे बाप ने जो किया वो सही किया। अरे कौन बाप चाहेगा कि उसकी बेटे की बहू एक इतनी गंदी औरत हो? अरे क्या करना क्या चाहती थी तुम? हाँ, करना क्या चाहती थी? अरे मैंने तुम्हें इतनी अच्छी लड़की समझा, मैंने तुम्हें अपने परिवार वालों से मिलवाया, अपना माना, अपने बाप के आगे सर उठाने की कोशिश की कि अगर मैं चाहता हूं तो रेशमा को चाहता हूं, लेकिन रेशमा ने क्या किया? रेशमा ने सब झकझोर के बर्बाद कर दिया। रेशमा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरुण, मेरी बात सुनो। क्या सुनो? और सुनने लायक बचा क्या है? हम दोनों प्यार करते थे ना, जन्मों जन्मों के वादे किए थे ना हम दोनों ने। अरुण, मैं प्यार तुमसे। एक मिनट, वादे किए थे ना, जीना चाहती थी ना मेरे साथ, भूल जाओ मुझे। अरुण, ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। मेरी बात सुनो। क्या सुनो? देखो, ये मेरी गलती नहीं है। मैंने जो भी किया मजबूरी में किया। अरे ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी जो तुम्हें अपना जिस्म देखने की नौबत आ गई? अरुण, जो भी है, मैंने जो भी किया वो पहले किया, लेकिन अब मैं सच में ही तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। अब मुझसे पहले जो हुआ उसे मैं भुला सकता हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं भूल जाऊंगा ये सब? अरुण, अरुण, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस काम में मैं अकेली दोषी नहीं हूँ, तुम्हारे पिताजी भी हैं। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप का नाम लेने की? अरुण, तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं? विश्वास एक अलग विषय है। जब अपनी कीचड़ साफ नहीं हुई तो मेरे पिताजी पर कीचड़ उछाल रही हो तुम। हाँ, अपनी सारी चीजों को छुपाने के लिए मेरे पिताजी को ब्लेम कर रही हो तुम। अरे जानती भी हो क्या शख्सियत है वो? अरुण, तुम अपने पापा को नहीं जानते, उनकी हकीकत तुम नहीं जानते। क्या सबूत है तुम्हारे पास? और क्या हकीकत जताना चाहती हो तुम उनकी मेरे आगे? हकीकत, सबूत यही चाहिए ना? हाँ। तो ठीक है, उनकी पूरी हकीकत कल पता चल जाएगी, और सबूत भी चाहिए ना, तो सबूत भी मिल जाएंगे। अरुण, तुम्हारी कंपनी की छुट्टी कब रहती है? संडे। संडे, इसका मतलब 2 दिन बाकी हैं। संडे को तुम्हें तुम्हारे पिताजी के सारे सबूत मिल जाएंगे, लेकिन एक बार अपनी मम्मी से मुझे मिला दो। वो भी हो जाएगा, मेरी मम्मी से मैं तुम्हें मिला दूंगा, लेकिन अगर संडे को मेरे पिताजी के खिलाफ कोई सबूत नहीं निकला तो सोच लेना वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। गुड बाय। कौन है आप? जिसको आपने बुलाया था वही। हमने बुलाया था? जी। हमने तुम्हें कब बुलाया था?
जग्गा, अबे तू बेवकूफ का बेवकूफ ही रहेगा। तुझे पता नहीं है हमको कैसी फुलझड़ियाँ पसंद है। ये क्या गांव वाली साड़ी वाली तूने भेज दी। तुझे मालूम नहीं है हम हर संडे यहाँ आते हैं मौज मस्ती करने के लिए। हमें तो वही 10, 15, 20 साल की कुंवारी कच्ची कली चाहिए, है ना? वो हो तो भेज, और ऐसे बुला। तू यहाँ क्यों बैठ गई? तू यहाँ से निकल। मुझे तो कच्ची कली चाहिए, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। चलो यहाँ से जाओ। सोलह 17 साल की लड़कियां पसंद है आपको? डैड, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको अपना आदर्श माना था मैंने, आज तक माना था मैंने आपको। बहुत घृणा हो रही है तुम्हें देख के। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये रूप भी है तुम्हारा। बोलो, जवाब दो मुझे। अब इनके पास कहाँ है जवाब माम? इस लड़की को गलत बताते थे। हाँ, वो सही है मेरी नजर में, बहुत सही है वो मेरी नजर में। और तुम अपने आप को देखो। जवान बेटा है तुम्हारा, कितने आदर्श बीवी है, जो भगवान समान तुम्हें देवता की तरह पूजती आई है। और ये तुम्हारा असली रूप, ये काम है तुम्हारा। हाँ, यहाँ बिजी रहते हो, इसीलिए मैंने आज तक नहीं पूछा कहाँ लेट हुए, कहाँ इतनी देरी हो गई। इनके पास कोई जवाब नहीं है माँ आपकी बातों का। गलती मेरी थी, अंधविश्वास किया, पति को परमेश्वर बना डाला। गलती मेरी थी। लड़की, तूने अच्छा नहीं किया। उसने एकदम ठीक किया डैड। आपको अपनी परछाई से इतनी नफरत क्यों हो रही है? ये परछाई भी तो आप ही ने बुनी है। जब साया अपने साथ चलता है तो साये से घृणा नहीं करनी चाहिए, और ये साया खुद का आपका है, इसीलिए आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। कभी आईने में अपनी आत्मा को झकझोरने की कोशिश की कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं किसे धोखा दे रहा हूँ, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को? चलो मान लिया इसने गलत किया, मजबूरी में आके। तुम क्यों गलत कर रहे हो? गलती तुमने क्या की थी? हाँ, जवाब दो मुझे। तुमने तो ये सब जानबूझ के किया ना। क्या कमी थी तुम्हें? हाँ, पैसे की कमी थी। हाँ, दुनिया भर का रुपया, पैसा, जमीन जायदाद, बच्चा, बीवी, घर, और क्या चाहिए था तुम्हें? ऐसी बीवी को छोड़ के बेटी समान बच्चों के पास जाते हो, मुंह काला करते हो, शर्म नहीं आई? अरे मैं क्या आईना दिखाऊं तुम्हें? तुम्हारा आईना मेरे सामने खुद देख गया। आप परेशान मत होइए, इनकी सजा सिर्फ एक ही है। ये मेरे पति हैं? नहीं, ये मेरे पति नहीं। मैं इस इंसान को नहीं जानती, मैं नहीं जानती इस इंसान को। कौन है ये? कौन है ये? मैं नहीं जानती इसको। आपने मेरी माँ को रुलाया डैड, और सोच लीजिएगा कि ना आपकी कोई बीवी थी और ना आपका कोई बेटा। तुम दोनों एक से हो, इसलिए तुम्हारी सजा यही है। मेरी क्या सजा है? मैंने क्या गलत किया है? तुमने क्या गलत किया है? अरे जितनी पाप की भागीदार वो है ना, उतनी ही पाप की भागीदार तुम हो। आज के बाद आपका बेटा और आपकी बीवी आपके लिए मर गई, और तुम्हारा अरुण। कहा था ना कि उस बात को वहीं के वहीं खत्म कर दो, लेकिन तुम नहीं माने। सब कुछ ठीक रहता, तुम्हारा परिवार भी और मेरा प्यार भी, लेकिन तुम मेरी एक नहीं माने।
तुम्हारे हाथ तक जोड़े थे मैंने, लेकिन फिर भी नहीं माने। तुमने तो मेरे प्यार से मुझे अलग कर दिया, लेकिन मैंने भी तुम्हारे परिवार से तुमको अलग कर दिया। देख लिया ना, बहुत अहंकार था ना अपने पैसे पर, कि अपने पैसे से कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आज पैसा भी काम में नहीं आया। तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बेटा तुमको छोड़ के चला गया। मैं तो जहां थी वही रह गई। लेकिन तुम तिल तिल मरोगे, जिंदगी भर मरोगे अपने प्यार के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बीवी के लिए, सब चीज के लिए तड़पोगे। और ये मेरा श्राप है। तूने अच्छा नहीं किया मेरे परिवार को बर्बाद करके। तुमने भी अच्छा नहीं किया मेरे अरुण से मुझे अलग करके। बहुत प्यार करती थी उससे, शायद उसके बिना मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। तू अभी मुझे जानती नहीं। हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। शायरी तो खूब करते हो, लेकिन शायरी जैसा काम नहीं करते हैं। वो काम भी हम तुम्हें अभी करके दिखाएंगे। शायरी का पूरा दीवान तुम्हारे सामने होगा और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। मुझे तुम जैसे इंसान से कुछ नहीं चाहिए। तो फिर देखो तमाशा। तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ होगा और तुम्हारी स्थिति भी वो होगी कि न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के। ऐसा क्या करने वाले हो? वो तो हम जाने और हमारा काम। तुमने अपना काम किया, अब हम अपना काम करेंगे। ठीक है। अब क्या नई नौटंकी चालू होने वाली है। अब अपनी शराब पियो। और हाँ, तुम्हारी नई सनम आने वाली होगी, बुलाई होगी ना, इसलिए एंजॉय करो, क्योंकि यही तुम्हारी फितरत है। और हम चले अपने काम पर, जो हमारा काम था वही। सब साथ छोड़ गए तो अब तेरा साथ भी आज तक हमारा यहीं तक।